बोल सीताराम। दुर्दशा करवानी तुझे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। पिछले दिनों नागपुर की एक संस्था ने उनकी चमत्कारी शक्तियों को चुनौती दी थी। संस्था ने बाबा से कहा था कि वे अपनी शक्तियों को सार्वजनिक रूप से प्रमाणित करें, नहीं तो उनके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। इसके बाद से बवाल मचा हुआ है। तमाम लोग बागेश्वर सरकार के विरोध और समर्थन में बयान दे रहे हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि वे लोगों की मन की बात पढ़ लेते हैं। कोई भक्त अपनी समस्या लेकर उनके पास आता है तो वो पहले ही उसे कागज पर लिख लेते हैं और उसका समाधान भी बता देते हैं। बागेश्वर धाम की सरकार का कहना है कि ये ध्यान विधि का नतीजा है, जो सनातन धर्म की सदियों पुरानी परंपरा है। आभासी शक्ति के जरिए वे भक्त की समस्या जानकर उसे कागज पर लिख लेते हैं। हनुमान जी की कृपा से वह सही हो जाता है। हनुमान जी की गदा की तरह दिखने वाला यह मुगदर हमेशा बागेश्वर महाराज के साथ रहता है। उनका कहना है कि इसी मुगदर से उन्हें शक्तियाँ मिलती हैं। इसी को लेकर विवाद बना हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताते हैं कि बागेश्वर धाम की आखिर शुरुआत हुई कैसे थी और इसका इतिहास क्या है। तो बात ऐसी है कि गढ़ा गांव में एक पहाड़ी पर शंकर जी की एक मूर्ति स्थापित थी। पास में ही गांव के लोग अंतिम संस्कार करते थे। स्थानीय लोग इसे एक वक्त मरघट पहाड़ी भी बुलाते थे। बुंदेलखंड एक पिछड़ा इलाका है और देश के बाकी हिस्सों की तरह ही यहाँ भी कुछ लोग तंत्र सिद्धि, जिसे आप सीधी भाषा में जादू टोना कह सकते हैं, उसमें मानते हैं। जब लोग परेशान होते हैं या उनके यहाँ कोई रोगी लंबे समय तक ठीक नहीं होता, तब वो मायूस होकर इस तरफ मुड़ते हैं और स्वाभाविक रूप से ये काम शमशान के करीब माने मरघट पहाड़ी के करीब लंबे समय से होता आया है। धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी ने शंकर जी के पास ही बालाजी माने हनुमान की मूर्ति स्थापित करवाई। वो मंदिरों में ही पूजा वगैरह करते थे और इन्हें दादा गुरु कहा गया। दादा गुरु के समय से ही शास्त्री परिवार का संबंध उस जगह से हुआ जिसे आज बागेश्वर धाम कहा जाता है। दादा गुरु के समय भी मरघट पहाड़ी के इलाके में झाड़ फूक का काम चलता रहा। दादा गुरु के बेटे माने धीरेन्द्र शास्त्री के पिता खेती करते थे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने मरघट पहाड़ी का रुख किया। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो कुछ साल पहले धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें स्थानीय मीडिया को बुलाया गया। यहाँ प्रेस के सामने धीरेन्द्र शास्त्री ने कथित रूप से पत्रकारों से कहा कि हमारा एक सिद्ध स्थान है गढ़ा, यहाँ आकर आप लोग दर्शन कीजिए और चमत्कार देखिए। पत्रकारों ने पूछा कि चमत्कार क्या है। तब जवाब आया कि गढ़ा स्थित पहाड़ी पर शंकर जी के मंदिर में यदि बल्ब लगाया जाए तो वो फूट जाता है, इसलिए मंदिर में सिर्फ दिए की रोशनी ही जाती है, इसलिए लोगों की आस्था है। उस वक्त प्रेस ने धीरेन्द्र शास्त्री में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि बुंदेलखंड में बाबाओं और उनके चमत्कारों की कहानी नई नहीं है, तो कथित चमत्कार की छिटपुट रिपोर्टिंग ही हो पाई। लेकिन समय के साथ धीरेन्द्र शास्त्री से ऐसे लोग जुड़े जो उन्हें सोशल मीडिया की दुनिया में लेकर आए। सोशल मीडिया के अलावा धीरेन्द्र शास्त्री की दूसरी ताकत बना टीवी, न्यूज़ वाला नहीं धर्म वाला। एक धार्मिक चैनल ने पिछले 3-4 सालों में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मिलकर बड़ी बड़ी भागवत कथाएं शुरू की। स्थानीय मीडिया के कुछ लोग उन्हें नियमित रूप से कवर करने लगे और सोशल मीडिया तो था ही। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के नाम के साथ कथावाचक लगने लगा और वो इस स्पेस में छा गए। आज पहाड़ी पर शिव और हनुमान की मूर्तियां हैं, दर्शन के लिए सारी व्यवस्था है और हनुमान माने बालाजी के यहाँ ही नारियल बांधकर अर्जी लगाई जाती है। पहाड़ी से नीचे पंचायत का एक भवन था जो अब अच्छे खासे निर्माण के बाद बागेश्वर धाम बन गया है। इसके चलते आसपास की जमीनों की कीमत 80 लाख प्रति एकड़ तक पहुंच गई है और यहाँ जमीन सिर्फ खरीदी ही नहीं जा रही है, आरोप है कि कब्जाई भी जा रही है। इस इल्जाम की पड़ताल के लिए कई टीवी न्यूज़ वालों ने इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की और वो बताते हैं कि आज छतरपुर खुजराहो हाईवे से सटा गढ़ा गांव बागेश्वर धाम के कारण बिजनेस हब बन गया है। रोज हजारों की भीड़ होती है जो मंगलवार और शनिवार को लाखों में बदल जाती है। इसके चलते दुकानों का 1 महीने का किराया 1.25 लाख रुपए तक पहुंच गया है। अब गढ़ा में निजी और सरकारी जमीनों पर कब्जे का खेल शुरू हो गया है। सीधा आरोप बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके सेवादारों पर है। मंदिर से सटे खसरा नंबर 485/2, 482, 483 और 428 की जमीन छतरपुर जिले में राजनगर तहसील के सरकारी रिकॉर्ड में शमशान, तालाब और पहाड़ के रूप में दर्ज है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके सेवादार तालाब को पाट कर अब दुकान बनवा रहे हैं। शमशान में शव जलाने पर रोक लगा दी गई है। तहसीलदार ने निर्माण को लेकर कई नोटिस जारी किया है, लेकिन निर्माण जारी है। खसरा नंबर 428 पर अवैध टपड़ों का निर्माण करके लोगों को किराए पर देकर अवैध वसूली की जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो पंचायत भवन पर कब्जे का भी जिक्र है। बागेश्वर धाम के पास सरकारी जमीन पर 15 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बना है, जिसे पंचायत ने अपनी निधि से बनवाया था। सामुदायिक भवन के ऊपर निर्माण कर उसे 2 मंजिल और बनवा लिया गया है। यहीं पर उनका दरबार भी लगता है। इस भवन को लेकर गांव के लोगों ने कोई विरोध नहीं दर्ज कराया। बागेश्वर महाराज के प्रभाव के चलते कोई आवाज़ उठाने की हिम्मत तक नहीं कर पाता।
बागेश्वर धाम से सटा खसरा नंबर 229 है। ये 1,1185 हेक्टेयर वाली 15 निजी लोगों की जमीन है। यहाँ वे 3 पीढ़ी से खेती करते थे। आरोप है कि अब इस जमीन पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके परिवार के लोगों की नज़र पड़ गई है। 2 जुलाई 2022 को पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से इस जमीन पर बने इन परिवारों के टपड़ों को हटाने का प्रयास किया गया था। जेल भेजने की धमकी भी दी गई। इस पर पीड़ित परिवार कोर्ट गए तो वहां स्टे मिल गया। इसके बावजूद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उसके सेवादारों ने आधी रात को जेसीबी लगाकर टपड़े हटवा दिए। इस तरह से कई और अपनी ज़मीन को बेचने पर दबाव की बात स्वीकार करते हैं, मगर लोग खुलकर बोलने से डरते हैं। वो कहते हैं कि नेता, मंत्री, कलेक्टर, एसपी से लेकर थानेदार तक जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चरणों में मत्था टेकते हो तो हमारी कौन सुनेगा। इस बात से ये तो सच है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पहुंच बहुत ऊपर तक है। मध्य प्रदेश भाजपा और कांग्रेस के स्थानीय नेता, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और दीगर नेताओं के साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नजर आ चुके हैं। खबरें तो ये भी हैं कि यहाँ जज, साहिबान और पुलिस अधिकारी तक आते हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा, शमशान में मुर्दे जलाने में रोक टोक और पंचायत के भवन पर निर्माण, धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़े ये वो विवाद है जिनके बारे में छतरपुर वाले ही ज़्यादा जानते हैं। अब एक दूसरे एंगल से इस कहानी को देखते हैं कि दिव्य दरबार जैसे कार्यक्रमों में लोग जाते क्यों हैं, उन पर क्या बीत रही होती है। इस पर विशेषज्ञ का कहना है कि कथित बाबा लोगों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं और जो हम समझ नहीं पाते और जो चीज़ें तर्क के परे जाती दिखती है उन्हें बूझने के 2 बड़े रास्ते हैं, एक विज्ञान का और दूसरा धर्म का। इन दोनों में एक फ़र्क है। विज्ञान सारी बातें प्रमाणों के आधार पर ही कहता है और ये स्वीकार करने को तैयार रहता है कि वो गलत भी हो सकता है। धर्म के मामले में ऐसी गुंजाइश कम मिलती है, लेकिन कभी कभार लोग इन दोनों बड़े रास्तों से मायूस होकर एक तीसरे रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन ये कमजोरी की निशानी है। इसीलिए ऐसी चीज़ों पर डॉक्टर की सलाह लें और याद रखें कि भारत का संविधान वैज्ञानिक चेतना की बात करता है, पाखंड का नहीं। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।